हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिन्हें आप देखकर हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास सीरीज नहीं है तो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अमन जेकियंस नाम है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कायिक विकृति के रोगी में दर्द के कम से कम कितने लक्षण होने चाहिए? तो 4 लक्षण होने चाहिए। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो शारीरिक लक्षणों की गलत व्याख्या के आधार पर रोग का अनुमान कहा जाता है। रुग्णता चिंता विकृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है रूपांतरण विकृति को पहले क्या कहा जाता था? हिस्टीरिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, रूपांतरण विकृति का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? आशंका यानी फियर। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाओं का स्मृति लोप कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मनोविच्छेदी स्मृति लोप को कहा जाता है। डिस्क्रोएटिव एनीमिया। ऑप्शन नंबर 22 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी घटना के पूर्व के अनुभव को याद न आना क्या कहते हैं हम? पक्षगामी स्मृति लोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? 22 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, तो दिया है प्रतिबल या आघात की अनुभूति के बाद की बातों को भूल जाना क्या कहते हैं? उत्तर आघातीय स्मृति लोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगामी स्मृति लोप का आशय क्या है? तो आघात के बाद की बातें को भूल जाना। ऑप्शन नंबर क्या है? 10 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है क्या कहा जाएगा उसे? मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व पक्षों का साक्ष्य मिल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर है, मतलब व्यामोह कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, एक रोगी को लगता है कि वह नहीं बल्कि कोई और है, इस विकृति को हम क्या कहते हैं? इस विकृति को हम व्यक्तित्व लोप विकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, मनोविच्छेदी विकृति के उपचार का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया है? तो क्लफ्ट ने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाओं का अचानक विस्मरण कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मनोविच्छेदी स्मृति लोप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? और इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, DSM-5 में रोग भ्रम को हम क्या कहते हैं? रुग्णता चिंता विकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोविदलन की अपेक्षा मनोदशा विकृति के रोगी अधिक पाए जाते हैं, लगभग 10 से 20 गुना। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही आंसर है। यदि रोगी में अत्यधिक उदासी खिन्नता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तनाव कहेंगे, यानी टेंशन। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। अवसाद के लक्षणों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्ति में अवसादी घटना प्रायः प्रतिदिन 2 सप्ताह तक घटित हुई तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम प्रमुख अवसादी विकृति कहेंगे। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। अवसाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो बैक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन 10 इसका सही आंसर है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज क्या है? तो अवसाद विरोधी दवा है। क्या है? अवसाद विरोधी दवा। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है।
विद्युत आपेक्षिक चिकित्सा कब प्रयोग में लाई जाती है? विद्युत आपेक्षिक चिकित्सा कब प्रयोग में लाई जाती है? तो गंभीर अवसाद में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्माद अवसाद को DSM-5 में क्या नाम दिया गया है? उन्माद अवसाद को DSM-5 में क्या नाम दिया गया है? तो एक ध्रुवीय विकृति अनपोलर डिसऑर्डर के नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? आत्महत्या की संभावना किस रोगी में अधिक होती है? द्विध्रुवीय विकृति वाले व्यक्ति में आत्महत्या की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आगे को हमारे क्वेश्चन में दिया है, विश्व में इस समय मनोविचलित के रोगियों की संख्या का अनुमान क्या है? तो 24 मिलियन है। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। विश्व में इस समय मनोविचलन के रोगियों की संख्या का अनुमान कितना है? तो 10 से 15 ईयर्स मनोरोगियों की यानी कि संख्या का अनुमान कितना है? 15 से 45 ईयर। ऑप्शन नंबर क्या है? और इसका राइट आंसर है। मनोविचलता का शब्द पहले किसने प्रस्तुत किया था? ब्यूलर ने। किसने किया था? ब्यूलर। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दंडात्मक एवं महानता की भावना किस रोगी में पाई जाती है? पैरानोइया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। पैरानोइया का नया नाम क्या है? तो पैरानोइया का नया नाम व्यामोही विकृति है। ऑप्शन नंबर द पैरानोइया का नया नाम क्या है? व्यामोही विकृति। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। मिथ्या या सर्वनिर्मित समुदाय निर्माण का संबंध किस रोग से है? तो किस रोग से है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, पैरानोइया से। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पैरानोइया का सामाजिक संज्ञान मॉडल प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है? कैमर ने। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। पैरानोइया का एक मानसिक बीमारी के रूप में प्रथमत वर्गीकरण किसने किया है? कालबाम ने किया है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वयस्कों से स्पष्ट रूप से बात करने के लिए बच्चों की अपेक्षित आयु क्या है? 3। ऑप्शन नंबर क्या है? और इसका सही आंसर है। बच्चा किस आयु तक छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करने में असमर्थ हो जाना चाहिए? 3 साल। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? पठन अक्षमता से है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। सही ढंग से लिखने में असमर्थता को किसके रूप में जाना जाता है? डिस्ग्राफिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, एक बच्चा लेखन के संगठन में कठिनाइयों का अनुभव करता है, यह किसका उदाहरण है? यह मोटर डिस्ग्राफिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। एक बच्चे को अंकों को जोड़ने में कठिनाई अनुभव होती है, यह किसका उदाहरण है? यह डिस्कैलकुलिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सहनशीलता कहेंगे। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पदार्थ की विकृति कहेंगे। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मद्यपानता रोकने में उपयोगी है? नालटेक्साइजोन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। नालटेक्साइजोन यह पदार्थ मद्यपानता को रोकने में उपयोगी है। LSD का पूरा नाम क्या है? LSD का पूरा नाम लाइक्रिक क्या दिया है? लाइक्रिक एसिड डिएथिलेमेडी। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका सही आंसर है। मरिजुआना का उपभोग किससे संबंधित है?
तो सुखभाष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है द इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन चिकित्सा मद्यपानता के उपचार में अत्यधिक उपयोगी है? समूह चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्कोहलिक एनामिस एल्कोहलिक एनामिस क्या है? तो शराब त्यागने हेतु परामर्श है। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? साबा मूलतः एक रसायन है। तो अवरोधक। ऑप्शन नंबर क्या है अ इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन उत्तेजक पदार्थ नहीं है? गाबा। गाबा। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन स्वापक पदार्थ है? तो कौन है? मार्फिन। ऑप्शन नंबर क्या है अ इसका सही आंसर है। नारकोटिक्स संप्रत्य किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्वापक पदार्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। मैक्सकलाइन पदार्थ का प्रभाव कैसा होता है? मैक्सकलाइन पदार्थ का प्रभाव कैसा होता है? व्रीभात्मक होता है। व्रीभात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या है स इसका राइट आंसर है। marijuana किस प्रकार का पदार्थ है? सुखभाषी है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे द्रवों की रानी कहा जाता है? हेरोइन को द्रवों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। कोकेन का मुख्य कार्य क्या होता है? शक्तिवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या है अ इसका सही आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है HDHD का संबंध किससे है? अवधान न्यूनता से है। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। एक बच्चा स्थिर रूप में बैठा नहीं रह पाता। एक बच्चा स्थिर रूप में बैठा नहीं रह पाता, यह समस्या है अति सक्रियता विकृति की है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। भाषा में न्यूनता किस प्रकार की विकृति है? स्वलीनता विकृति है। क्या है? स्वनीलता विकृति है भाषा में न्यूनता। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है, यानी सही है। कोई बच्चा अपने खेल के पैटर्न को बदलना नहीं चाहता, यह किसका उदाहरण है? यह ऑटिज्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सामाजिक मस्तिष्क कहा जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को सामाजिक मस्तिष्क कहते हैं? तो अभिंगडला को हम कहते हैं। अभिंगडला। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा सीखने में मंद है, यह किसकी समस्या है? तो यह स्वलीनता की समस्या है। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है, स्वलीनता। मध्यम बौद्धिक अक्षमता का प्रसार क्या है? इसमें से मध्यम बौद्धिक अक्षमता का प्रसार क्या है? 35 से 49, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। डाउन संलक्षण सिंड्रोम का उल्लेख प्रथम किसने किया था? उल्लेख प्रथम किसने किया था? तो जे.एल. डाउन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। डाउन संलक्षण सिंड्रोम का उपयोग सर्वप्रथम यानी कि उल्लेख जे.एल. डाउन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, बौनापन को किस कमी का परिणाम माना जाता है? तो बौना को थायराइड हार्मोन्स की कमी का परिणाम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका सही आंसर है, थायराइड हार्मोन्स। रेटट लक्षण मुख्यतः किस वर्ग में पाया जाता है? रेटट लक्षण मुख्यतः किस वर्ग में पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। रेटट संलक्षण की खोज किसने और कब किया था? तो एंड्रियाज रेटट ने किया था 1966 में। तो ये थे आपके साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो पेपर आपका 1.5 घंटे का रहेगा, जो कि आपको OMR शीट पर देना होगा। यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियंस के साथ जुड़िए और वहां पर कोई भी जानकारी हो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।